एपिसोड 10। जख्मी आयशा। 2 दिन बाद सुबह का वक्त। आयशा घर के बैकयार्ड में पौधों को पानी दे रही थी। तभी उसकी फ्रेंड का कॉल आ गया। उसकी दोस्त ने उसे उसकी शादी की बधाई देने के लिए फ़ोन किया था। अपनी दोस्त से उसे बातें करते हुए 1 घंटा बीत चुका था। तभी घर का मेन गेट खुला और अभय की गाड़ी एंटर हुई। अभय और अनिरुद्ध जिम से लौट चुके थे। आयशा को जब उन दोनों के जिम से वापस लौटने का पता लगा तो उसने तुरंत फ़ोन काट दिया और घर के अंदर चली गई। आयशा सीधा अभय के पीछे पीछे उसके कमरे में गई। इस वक्त अभय अपनी वार्डरोब से कपड़े निकाल रहा था। तभी आयशा उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ी। वो दरअसल अभय से बात करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि पिछले 2 दिन से अभय उसे टोटली इग्नोर कर रहा था। लाओ मुझे दो, मैं तुम्हारी शर्ट प्रेस कर देती हूँ। आयशा उसके हाथ से शर्ट लेते हुए बोली तो उसने उसे दे दी और खुद शावर लेने के लिए चला गया। थोड़ी देर में जब वो शावर लेके वापस आया तो आयशा उसकी शर्ट प्रेस कर चुकी थी। जैसे ही आयशा की नज़र अभय पर पड़ी वो शर्म से लाल हो गई क्योंकि अभय उसके सामने टॉवल में खड़ा था। क्या हुआ, तुम मुझे देखकर इतना शर्मा क्यों रही हो? अभय अपने गीले बालों को तौलिए से की सहायता से साफ करते हुए आयशा से बोला। तो आयशा ने उसे मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या तुम्हारी बाइसेप्स रियल हैं? और उसकी बाइसेप्स इंडेक्स फिंगर से पोक करने लगी। तुम्हें क्या लगता है फेक बाइसेप्स है मेरे? ये सब जिम करने से होता है, बहुत मेहनत लगती है इन्हें पाने के लिए। मैंने आयशा को घूरते हुए जवाब दिया। ओह, आयशा का रिएक्शन आया और फिर कुछ देर सोचने के बाद वो अभय से बोली, क्या अगर मैं भी जिम करूँगी तो मेरी भी बाइसेप्स ऐसे ही हो जाएंगे? आयशा का सवाल सुनकर अभय उसी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगा। तुम्हें भी मेरे जैसे बाइसेप्स चाहिए? आर यू सीरियस? आयशा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया तो अभय उसे डांटते हुए बोला, तुम क्या करोगे बाइसेप्स बनाकर? ये बाइसेप्स लड़कियों के लिए नहीं होते हैं, लड़कों के लिए होते हैं। अरे तो क्या हो गया अगर मैं भी तुम्हारे जैसे बाइसेप्स कर लूँ तो? तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? आयशा नॉर्मल आवाज़ में उससे बोली, लेकिन अभय को आयशा की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई क्योंकि मुझे तुम्हारी ऐसी बकवास बातें पसंद नहीं आती हैं। आई बात समझ में तुम्हें? दोबारा इस बारे में बात मत करना मुझसे। अगर ऑफिस ज्वाइन करने वाली बात बोलती मुझसे या जॉब करने वाली बात बोलती तो मैं समझता भी, लेकिन सीधा तो कहाँ कूदी? जिम? बेवकूफ़ औरत। अभय अपनी शर्ट पहनते हुए उससे बोला तो वो अजीबोगरीब मुंह बनाने लगी। अरे तो क्या हो जाएगा अगर मैं भी तुम्हारे साथ जिम ज्वाइन कर लूँ तो? इसमें गलत बात क्या है? बाइसेप्स ना सही, मैं अपना वेट ही लूज़ कर लूँगी। अब आयशा अभय के पीछे ही पड़ गई थी जिम जाने के लिए। तू वेट लूज़ करना चाहती है ना? चल, मैं तुझे एक अच्छी सी एक्सरसाइज बताता हूँ, बहुत आसान है, घर पर ही रहकर हो जाएगी। तुझे अपने नाजुक पैरों को भी कष्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभय सीरियस टोन में आयशा से बोला। घर पर रहकर एक्सरसाइज करने वाली बात सुनकर आयशा की आंखों में एक चमक आ गई। क्या है वो एक्सरसाइज? बताओ ना। आयशा ने उत्साह भरे स्वर में अभय से पूछा। मैं ना, अभय सस्पेंस क्रिएट करने लगा। हाँ बताओ। आयशा का उत्साहपन और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। मैं सोच रहा हूँ कि घर के सारे सर्वेंट्स को परमानेंट छुट्टी दे देता हूँ। उनके बदले में घर का सारा काम, जैसे कि घर की साफ़ सफाई, खाना बनाना और भी बहुत सारे काम अब से तुम ही संभाल लो। फिर तुम घर पर रहकर भी खुद को बिजी फील नहीं करोगी। आई फील पिटी फॉर यू कि तुम चाह कर भी
अपने दिल की बात मुझसे कह नहीं पाती हो, बट इट्स ओके। मैं तुम्हारे दिल की बात समझ गया हूँ कि तुम घर पर रहकर खुद को कामचोर महसूस करने लगी हो। इसलिए बेबी, मैंने तुम्हारे लिए घर में ही जिम सेट कर दिया है। आज ही से काम पर लग जाओ। ये बात जब अभय ने उसने कही तो आयशा निशब्द हो गई। वो 2 मिनट के लिए शांत हो गई और अभय के बोले हुए शब्दों को रिकॉल करने लगी अपने दिमाग में। अच्छा अभय, तुम बहुत बुरे हो। तुमने मुझे कामचोर कहा। आयशा अपना बहना हाथ अपने कमर पर रखते हुए उससे बोली। हाँ बोला, अब तुम अपनी बकवास बंद करो और घर की साफ सफाई करने में लग जाओ। अभय शीशे के सामने खड़े हो अपने बालों को कोम्ब करते हुए बोला। मैं नहीं करने वाली हूँ घर का कोई काम। मैंने आज तक एक जूठी चम्मच तक नहीं उठाई अपने घर में, और तुम मुझे अपने घर की नौकरानी बनाना चाहते हो। अब तो आयशा अभय पर बुरी तरह से चिढ़ गई, लेकिन अभय उसकी बात को अनसुना करके कमरे से बाहर निकल गया। आयशा भी उसके पीछे पीछे कमरे के बाहर निकल गई और फिर उसने फिर से अभय के साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया। नीचे डाइनिंग हॉल तक भी आते आते आयशा उससे झगड़ने में लगी हुई थी, लेकिन अभय ने उसकी किसी भी बात का रिस्पॉन्स नहीं किया। बकवास बंद करो अपनी और मुझे नाश्ता सर्व करो। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, अभय ने रूड स्वर में उससे कहा। लेकिन आयशा ने भी उसकी बात का इग्नोर किया और अपनी चेयर पर बैठ गई। अभय को आयशा का एटीट्यूड अब जरा भी नहीं भा रहा था, लेकिन तभी अनिरुद्ध ने आयशा के साथ बदतमीज़ी करना शुरू कर दिया और सीधा उसकी माँ को टारगेट करने लगा। तुम्हारी माँ ने तुम्हें तमीज़ सिखा के नहीं भेजा है क्या? जब तुम मेरे भाई की इज्जत नहीं करती हो तो तुम अपने से बड़ों को क्या ही इज्जत दोगी? अनिरुद्ध ने उसे घूरते हुए कहा। एक्सक्यूज़ मी, मेरी मम्मी ने मुझे क्या सिखाया है क्या नहीं, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। और रही बात तुम्हारे भाई को इज्जत देने की, तो पहले तुम दोनों भाई खुद जाकर तमीज़ सीख कर आओ। ख़ास तौर से तुम सीख कर आओ, जिसे अपनी बड़ी भाभी से बात करने की तमीज़ नहीं है, वो मुझे तमीज़ सिखाने चला है। आयशा ने भी अनिरुद्ध पर काउंटर अटैक किया। वहीं अभय ने खुद ही नाश्ता सर्व किया और नाश्ता करके वहाँ से निकल गया। कुछ ज़्यादा ही इसके पर निकल आए हैं, इसके पर कटवाने ही होंगे, अनिरुद्ध अपने मन में बोला और बिना नाश्ता किए वहाँ से निकल गया। अभय तो आयशा का मूड पहले ही खराब कर चुका था, इसलिए उसका नाश्ता करने का मन नहीं किया। वो सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में चली गई। दोपहर का टाइम, इस वक्त दिन के 12 बज रहे थे। अचानक आयशा की नींद खुल गई। उसने अपना फ़ोन अनलॉक किया तो देखा कि उसकी बहन सायशा की बहुत सारी मिस्ड कॉल्स आई हुई थी। आयशा ने उसे कॉल बैक किया, मगर सायशा फ़ोन नहीं उठा रही थी। अब तो आयशा को घबराहट होने लगी थी। उसने अपने बड़े भाई अमन को कॉल किया, मगर उसने भी उसका कॉल नहीं उठाया। अब उसे और ज़्यादा घबराहट होने लगी, तो उसने अपने घर के सभी मेंबर्स को कॉल किया, मगर किसी ने भी उसका कॉल नहीं उठाया। ओह गॉड, घर पर कोई भी मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है? आयशा टेंशन के मारे अपना सिर पकड़कर बैठ गई। 5 मिनट बाद उसे सायशा का कॉल बैक आया। आयशा ने बिना देरी किए सायशा का कॉल रिसीव किया। उससे पहले कि आयशा सायशा से कुछ बोल पाती, सायशा ने उधर से बोली, नीनी, अनुव को बेल मिल गई है, अब तो उससे बचकर रहना, क्योंकि वो अभी अभी यहाँ आया था और
हम सबको धमकी देकर गया है कि वो पूरे बेदी परिवार को बर्बाद कर देगा। साइशा की धमाके वाली न्यूज़ सुनकर आयशा का सिर और तेज़ फटने लगा। लेकिन फिर उसने साइशा से उस इंसान का नाम पूछा जिसने अर्नव की बेल करवाई। लेकिन कोको ऐसा कौन है जिसने साइशा ने आयशा की बात पूरी होने भी नहीं दी, उसके सिर पर एक और न्यूज़ का धमाका किया। अर्नव की बेल किसी और ने नहीं बल्कि तेरे पति परमेश्वर अभय ने करवाई है। अर्नव की बेल करवाने वाले शख्स का नाम सुनकर इस बार तो उसे बहुत तेज का झटका लगा। नहीं नहीं, तू ज़्यादा मत सोच, अपना ध्यान रख, और तुझे अभय के मुंह लगने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। साइशा अपनी बहन को समझाने लगी और फिर उसने फ़ोन काट दिया। आयशा अभी तक झटके को सहन भी नहीं कर पाई थी कि तभी उसे डोर बेल सुनाई दी। अब तो आयशा को और भी ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि अभय ने आज ही घर के सारे नौकरों को छुट्टी दे दी थी। आयशा फिर भी हिम्मत करके बेड से नीचे उतरी और सीढ़ियों से नीचे उतरकर मेन डोर खोलने के लिए चली गई। वो मेन डोर खोलने को ही थी कि तभी उसे अभय की बात याद आई कि बिना सोचे समझे किसी के लिए भी गेट ना खोले। डोर बेल एक बार फिर से बजने लगी तो उसने डोर होल से बाहर देखा। बाहर खड़े शख्स को तो वो पहले से ही जानती थी, तो इसलिए अब उसने बिना हिचके दरवाज़ा खोल दिया। आयशा ने मुस्कान के साथ झुककर अपनी दादी सास का आशीर्वाद लिया, मगर जानकी ने उसे कोई आशीर्वाद नहीं दिया। वो सीधा चलकर घर के अंदर आ गई और सोफे पर बैठ गई, एकदम रानी के अवतार में पैर पर पैर चढ़ाकर। जानकी देवी ने आयशा की तरफ देखा और उसे इशारा करके अपने पास बुलाया। जी दादी सा, आयशा नर्म आवाज़ में उससे बोली। लगता है कि वाकई में तेरी माँ मंजीत ने तुझे संस्कार और ससुराल में रहने के तौर तरीके नहीं सिखाए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुझे सब कुछ सिखा दूंगी। जा मेरे लिए पानी लेकर आ। जानकी देवी ने जानबूझकर आयशा की माँ को टारगेट किया, लेकिन आयशा भी इतनी बुद्धू नहीं थी। उसने दिमाग लगाया और सुबह का इंसिडेंट याद करके वो समझ गई कि जानकी देवी को यहाँ किसने भेजा है। आयशा अभय के साथ तो बहस करने में एक्सपर्ट थी, मगर चाहकर भी जानकी देवी के मुंह नहीं लग रही थी। आयशा किचन में गई और एक ग्लास में पानी लेकर आ गई। अब जाकर एक अच्छी सी चाय बना कर ला हमारे लिए। जानकी देवी ने उसे दूसरा हुक्म दिया तो आयशा को उसका ये हुक्म भी मानना पड़ गया। 10 मिनट के बाद आयशा जानकी देवी के लिए एक कप चाय बनाकर ले आई और साथ में शुगर फ्री बिस्किट भी। चाय की चुस्की लेते ही जानकी देवी ने उसकी तारीफ करी। चाय तो बड़ी अच्छी बनाई है। मुझे लगा था कि तू निकम्मी है, मगर नहीं, तू तो बहुत ही अच्छी चाय बना लेती है, जैसे कि मेरे पोते के साथ ज़ुबान लड़ाती है अच्छे से। जानकी देवी का ताना सुनकर आयशा का शक अभय और अनिरुद्ध दोनों पर गया, उसकी चुगली जानकी देवी से करने का। सुन ले तो मेरी बात ध्यान से लड़की, अगर तूने मेरे पोतों के साथ ज़ुबान लड़ाई या उनके साथ किसी भी तरह की बदतमीज़ी करी तो मैं तेरा वो हाल करूँगी कि तेरी माँ मंजीत और तेरा बाप राजबीर तुझे पहचान नहीं पाएंगे। आ गई तुझे मेरी बात समझ में? जानकी देवी ने आयशा को इतनी खरी खोटी सुनाई कि उसकी आंखों से आंसू छलक उठे। जानकी देवी को आयशा के आंसू से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो वहाँ से उठकर बाहर चली गई। वो बेचारी अभी तक जानकी देवी की डांट को भुला नहीं पाई थी कि तभी एक बार फिर से घर की डोरबेल बजी। उसने अपने आंसू पोंछे और दरवाज़ा खोलने के लिए चली गई
इस वक्त उसका दिमाग काम करना बिल्कुल बंद कर चुका था। उसके दिमाग से ये बिल्कुल ही निकल गया कि ऐसे ही किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोलना है। दरवाज़ा खोलते ही उसके सामने दो लड़के खड़े थे। देखने से वो बहुत ही अच्छे घर के लग रहे थे। उन दोनों लड़कों ने आयशा को ग्रीट किया, लेकिन वो उन दोनों को देखकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी। क्या काम है आप लोगों को? आयशा ने अपने गले की खराश साफ कर उन दोनों लड़कों से पूछा। भाभी, हम अभय के दोस्त हैं। मेरा नाम तुषार है और इसका नाम अखिल। आयशा उस लड़के ने जवाब दिया। अभय का नाम सुनते ही आयशा ने उन दोनों पर यकीन कर लिया कि वो दोनों लड़के वाकई में ही अभय के ही दोस्त हैं। लेकिन अभय तो घर पर नहीं है। आयशा ने रुकी आवाज़ में उस लड़के को जवाब दिया। हाँ भाभी, हमें पता है कि अभय इस वक्त घर पर नहीं है, क्योंकि वो अभी रास्ते में है। उसी ने हमें कहा कि जब तक वो घर पहुँचे तब तक हम दोनों उसके आने का इंतज़ार करें। तुषार ने आयशा को जवाब दिया और उसने आसानी से यकीन कर लिया। उसने उन दोनों लड़कों को घर के अंदर आने दिया। वो दोनों जाकर सोफे पर बैठ गए। तभी दूसरे लड़के, जिसका नाम अखिल था, उसने आयशा से कहा, भाभी, क्या हमें पानी मिलेगा? आयशा ने अपना सिर हाँ में हिलाया और किचन में चली गई 2 गिलास पानी लेने के लिए। वो जैसे ही पीछे मुड़ी, वो दोनों लड़के उसके पीछे खड़े थे। उन दोनों में से एक के हाथ में छुरा और दूसरे के हाथ में पिस्तौल थी। आयशा के हाथ से ट्रे छूट गई और उसने हकलाते हुए उन दोनों से पूछा, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तुझे दिखाई नहीं देना है? जिसके हाथ में पिस्तौल थी उसने जवाब दिया। क्या क्या चाहिए तुम लोगों को? आयशा डरी हुई आवाज़ में उन दोनों से बोली, बकवास बंद कर अपनी। जैसा हम बोल रहे हैं बिल्कुल वैसा ही कर, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो। आयशा के कनपट्टी पर पिस्तौल तानते हुए उस लड़के ने उससे कहा, हाँ हाँ, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी, बस तुम मुझे मारना मत। आयशा उन दोनों से गिड़गिड़ाने लगी। गुड, अब एक काम कर, जल्दी से अपने हाथों से ये सोने के कंगन, कानों की बालियाँ और गले से ये लॉकेट उतार कर दे हमें। उन लोगों ने जैसे जैसे उससे कहा उसने बिल्कुल वैसा ही किया। आयशा ने अपने सारे गहने उतार कर उन लड़कों को दे दिए। उसके बाद उन दोनों ने आयशा को इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि उसका सिर किचन की स्लैब की नोक पर जाकर लगा। उसके सिर से खून बहने लगा। अचानक से उसका सिर भारी हुआ और वो नीचे फर्श पर गिर गई। कुछ ही देर बाद जब अभय, अनिरुद्ध, अभीर और अभिमन्यु घर पहुंचे तो घर का मेन डोर खुला हुआ था। घर पर सन्नाटा था। घर के अंदर कदम रखते ही अभय को फिर से वैसा ही अजीब सा महसूस हुआ जैसे उसे भी थोड़ी देर पहले हुआ था। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे आयशा किसी मुसीबत में हो। आयशा, अभय ने उसे आवाज़ दी, मगर आयशा का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आता भी कैसे, वो किचन में ज़ख्मी हालत में जो पड़ी हुई थी। अभय ने सीढ़ियाँ चढ़कर सीधा कमरे में गया उसे चेक करने के लिए, लेकिन कमरे का दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था। कमरे में दाखिल होते ही उसने देखा कि अलमीरा खुली हुई थी और सारा सामान नीचे ज़मीन पर गिरा हुआ था। वहीं अनिरुद्ध जब स्टडी रूम में पहुंचा तो उसने देखा कि लॉकर का ताला टूटा हुआ था और उसमें से सारा कैश, डायमंड्स, ज्वेलरीज गायब थी। अब वह भागते हुए सीढ़ियों से नीचे आया और अनिरुद्ध स्टडी रूम से। उन दोनों भाइयों का शक एक ही इंसान पर गया कि घर में चोरी आयशा ने करी है। लेकिन तभी किचन से
चिल्लाते हुए अभिमन्यु बाहर आया और उन दोनों को आयशा की ज़ख्मी होने के बारे में बताया। अभय भागते हुए किचन की तरफ भागा और नीचे पड़ी हुई आयशा पर पड़ी, जो खून से लथपथ ज़मीन पर पड़ी हुई थी। आयशा! अभय उसका नाम जोर से चिल्लाया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें आगे की स्टोरीज़ के लिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।